राहुल, अपनी बहन को ना फोन करके पूछ लो कल कितने बजे तुम्हें राखी बांधने आएंगी, क्योंकि मुझे भी अपने मायके जाना है अपने भाई को राखी बांधने। अरे कुछ परेशानी है क्या तुम्हें? इतना रूडली क्यों बातें कर रही हो मेरी बहन के बारे में? अब ऐसा क्या बोल दिया मैंने उनके बारे में? हाँ कुछ परेशानी होगी, वरना तुम मेरी बहन तो ना कहती, तुम तो सिल्की दीदी कहती हो। आखिर कुछ परेशानी आ गया मेरी बहन से तुम्हें? अरे बैंक से मैसेज कैसा आया? तुमने एफडी तुड़वा दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। अरे आखिर क्या मजबूरी आ गई थी जो तुमने एफडी तुड़वा दी? अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम मुझे तो बताती। आखिर हो क्या गया तुम्हें? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी इसलिए एफडी तोड़वा दी। और वैसे भी तुम्हारे पैसों पे मेरा कोई हक नहीं है। अरे तुम्हारा पूरा हक है मेरे पैसों पर, लेकिन इतनी बड़ी रकम, तुम्हें पता है ना ये पैसे हमने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए सेव करके रखे थे। तुम्हारे मायके में कोई प्रॉब्लम आई है क्या कि तुमने 18 लाख की एफडी तुड़वा दी? देखो रात बहुत हो चुकी है और कल त्योहार भी है, इसके बाद बात करेंगे, अभी तुम सो जाओ। चल ठीक है। नमस्ते भैया, कैसे हो? अरे आ गई तुम? अरे सॉरी भाभी, आने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। दीदी आपका तो हमेशा यही रहता है, मुझे भी तो मायके जाना होता है अपने भाई को राखी बांधने। भाभी मैं तो टाइम से ही निकली थी घर से, वो त्योहार की वजह से ना ऑटो में लेट हो गई। अरे तुम्हारे पास तो खुद की गाड़ी है, फिर तुम ऑटो से क्यों आई? वो भैया गाड़ी ना सर्विस पे गई हुई है। सर्विस पे गई हुई है तो जीजा जी को बोल देते, वो छोड़ जाते। हाँ दीदी, आपको जीजा जी ने क्यों नहीं छोड़ा? ये जीजा जी की भी गाड़ी सर्विस पे गई हुई है। अरे भाभी आप वो सब बातें छोड़िए ना, चलो भैया राखी तो बनवा लो। बता बहन, क्या गिफ्ट लेगी इस भाई से इस रक्षाबंधन पे? कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आपका साथ चाहिए हमेशा के लिए। वो तो नहीं मिलेगा दीदी। अरे क्या बचकानी बातें कर रही है? दिमाग तो ठीक है तेरा? अरे कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया कर, क्या बोल रही है तू? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, जब दीदी हमें अपना कुछ नहीं समझती तो हम दीदी का साथ क्यों दें? भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? आप नाराज हैं मुझसे? अरे दीदी, नाराजगी भी अपनों से की जाती है, पर आप कहाँ हमें अपना समझती हैं? नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है। भैया आप समझाओ ना भाभी को, वो क्यों मुझसे नाराज है? अरे क्या हुआ? क्यों रक्षाबंधन वाले दिन दीदी का दिल दुखा रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ जी, राखी तो आपने बंधवा ली, अब राखी का गिफ्ट भी दे दो अपनी बहन को। क्या है ये? सिल्की दीदी के घर के पेपर तुम्हारे पास क्या कर रही है? इस बात का जवाब आप अपनी दीदी से पूछिए, यही जवाब दे सकती हैं, जिन्होंने हमें बिल्कुल पराया कर दिया। सिल्की दीदी, क्या है ये सब कुछ? भैया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। राहुल, ये दीदी के घर के पेपर हैं जो इन्होंने गिरवी रख दिए थे। गिरवी? हाँ हाँ गिरवी। और तुम्हें पता है दीदी ऑटो से क्यों आई है? हाँ हाँ, क्योंकि गाड़ी सर्विस पे गई हुई है। नहीं, क्योंकि गाड़ियां इन्होंने बेच दी हैं और घर अपना गिरवी रख दिया। क्या? सिल्की दीदी क्या रिमसा सही कह रही है? सॉरी भैया, वो क्या है ना, इनको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, इसीलिए हमें गाड़ी और ज्वेलरी बेचनी पड़ी और घर गिरवी रखना पड़ा। मैंने आप लोगों को नहीं बताया, उसके लिए सॉरी भैया, सॉरी भाभी। दीदी आपने तो हमें अपना समझा ही नहीं, आपने तो हमें पराया कर दिया। अरे आपकी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा था और आपने हमें बताना ही जरूरी नहीं समझा। वो तो जहां इन्होंने अपना घर गिरवी रखा उसी बैंक में मेरी फ्रेंड काम करती है और उसने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो आपके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। दीदी ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया। सॉरी भैया, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा कि भाभी आपको मेरी मदद करने नहीं देगी, बस मैंने इसीलिए नहीं बताया। सॉरी भाभी, मैंने
मैंने आपको गलत समझा। अरे दीदी कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बाकी मैंने अपनी एफडी तुड़वाकर आपका घर छुड़वा लिया है। बाकी की बात तो राहुल चिराग जीजू से कर ही लेंगे। और जो हमारी ननंद भाभी की लड़ाइयाँ होती हैं वो तो हम हमेशा ही करते रहेंगे, और ये ताने मैं तुम्हें हमेशा दूंगी। लेकिन दीदी, इस रक्षाबंधन आप हमसे एक वादा करो कि आपको जब भी हमारी ज़रूरत होगी आप हमें ज़रूर बताओगी। सुख में ना ही सही, लेकिन दुख हमेशा हमसे शेयर करोगी। अरे दीदी, हम चाहे जैसे भी हैं, हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन हम आपके साथ हमेशा हैं। प्रॉमिस भाभी, आप जैसी भाभी हो ना तो कोई भी ननंद मायके जाने से ना कतराए, और माँ का प्यार भी भाभी से मिल जाए। अच्छा, बहुत हुआ। अब हम सब बहुत इमोशनल हो गए। मुझे भी अपने घर जाना है राखी बांधने। आप अपना गिफ्ट लीजिए, फिर हम आपको घर ड्रॉप कर देंगे। थैंक यू भैया भाभी। यू आर वेलकम। चले अब।